welcome back dear students. Now we are going to discuss whether a tensor, the derivative of a tensor is a tensor or not. So we have a question that if AP is a covariant tensor, then check whether partial AP, then check whether partial AP over partial, कोई भी इंडेक्स लगा लेते हैं, AJ XJ is a tensor or not. इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास गिवन है कि AP जो है ये एक कोवेरिएंट टेंसर है, ठीक है। अगर ये टेंसर है तो ये कोवेरिएंट टेंसर वाले ट्रांसफॉर्मेशन रूल को फॉलो करेगा। क्लियर है। उसके बाद हमें देखना है कि डेरिवेटिव अगर हम लें पार्ट AP का, क्योंकि AP डिफाइन है किसके अंदर, XJ कोऑर्डिनेट्स के अंदर, ठीक है। अगर ये x1 x2 x3 अप टू xn जिसको हमने XJ बोला हुआ है, तो अगर ये टेंसर इसका डेरिवेटिव लें तो ये जो क्वांटिटी बन रही है ये टेंसर है कि नहीं है। तो हम स्टार्ट कहां से करेंगे कि हमें गिवन है कि गिवन दैट AP इज अ टेंसर, तो अगर ये टेंसर है तो फिर ये इसके ट्रांसफॉर्मेशन रूल को फॉलो करेगा। यहां हम कोई भी इंडेक्स लगा लेते हैं, जैसे A लगा दिया, ठीक है। पार्शियल x बार x ओवर पार्शियल x बार नीचे आ जाएगा A, ऊपर आ गया P। अब हमने डेरिवेटिव लेना है इसका, किस चीज के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे इसका लेफ्ट साइड के रिस्पेक्ट से देखते हुए हम डेरिवेटिव ले लेते हैं, टेकिंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बार k। सो हमारे पास आ जाएगा पार्शियल a बार a ओवर k वाला कोई इंडेक्स नहीं है ना, k, ठीक है। दिस इज इक्वल टू पार्शियल x बार k, अंदर आ गई आपके पास ये टर्म xp ओवर पार्शियल x बार a p, ठीक है। अब ये भी आपके पास फंक्शन है कोऑर्डिनेट्स का, ये वाली टर्म्स भी आपके पास क्या है, फंक्शन है कोऑर्डिनेट्स की। लाइक अगर आप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में लें तो रो का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से लें तो आपके पास फिर भी वो डेरिवेटिव आ जाता है। तो हमारे पास क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। एक दफा इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, एक दफा इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। तो पार्शियल बाय पार्शियल x बार k, पहले किसका आ गया, पार्शियल xp ओवर पार्शियल x बार a, और ap आ गया आपके पास वैसे ही, प्लस अब ये वाली टर्म आपके पास वैसे ही आ जाएगी, पार्शियल xp ओवर पार्शियल x बार a, और अब किसका डेरिवेटिव आ जाएगा, ap का डेरिवेटिव आ जाएगा पार्शियल x बार k के रिस्पेक्ट से। किसका डेरिवेटिव, ap का, ठीक है। यहां पर हमारे पास क्या है, पार्शियल a बार a और पार्शियल x बार k। अब हम इसको मजीद देख लेते हैं कि हमारे पास क्या बना है। दिस इंप्लाइज पार्शियल x बार a, पार्शियल a बार a ओवर पार्शियल x बार k, ये किसके बराबर आ गया, ये भी xp है, और हमें पता है कि ये वाले जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं xk और फंक्शंस होते हैं x बार j। तो सिंपल अगर हम डेरिवेटिव लें तो वो फर्दर आगे फंक्शन नहीं होते, ठीक है। तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख सकते हैं कि ये इसका डबल डेरिवेटिव बन जाएगा, पार्शियल स्क्वायर xp ओवर पार्शियल x बार k पार्शियल x बार a। क्लियर है। प्लस अब आगे क्या आ जाएगा, प्लस पार्शियल xp ओवर पार्शियल x बार a, xp ओवर पार्शियल x बार a, और इसका डेरिवेटिव। अब ये जो ap है ये किन कोऑर्डिनेट्स में डिफाइंड है, x1 x2 x3 अप टू xn, और वो जो कोऑर्डिनेट्स हैं ap जो है ये फंक्शन है आपके पास किसका, x1 x2 अप टू इन कोऑर्डिनेट्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और ये जो x1 है ये आपके पास फंक्शन बन रहा है x बार 1 x बार 2 अप टू x बार n, x2 भी इसी तरह आपके पास फंक्शन बन रहा होता है x बार 1 x बार 2 x बार n, या हम फ्री इंडेक्स की फॉर्म में लिखते हैं तो xk जो है वो फंक्शन बन रहा होता है x बार j का, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम डेरिवेटिव ले रहे हैं ap का पार्शियल x बार k के रिस्पेक्ट से, तो क्या होगा यहाँ पर, पार्शियल ap बाय पार्शियल पहले आ जाएगा xj के रिस्पेक्ट से, या हम कोई भी इंडेक्स लगा लेते हैं, से i लगा लेते हैं ai, और पार्शियल x i का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट से आएगा, पार्शियल x बार k के रिस्पेक्ट से। क्लियर है।
सो दिस इंप्लाइज, इसको जरा सीधा करके लिख लेते हैं, पार्शियल बार ओवर पार्शियल एक्स बार के। मैं ये वाली टर्म को पहले लिख लेता हूं, ठीक है। ये किसके इधर आ गया, पार्शियल एक्स पी ओवर पार्शियल एक्स बार ए, पार्शियल एक्स आई ओवर पार्शियल एक्स बार के, ए पार्शियल ए पी ओवर पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल स्क्वायर एक्स पी ओवर पार्शियल एक्स बार ए पार्शियल एक्स बार के। ठीक है, अब हमारे पास क्या बन गया है, ये रिजल्ट आ गया। हमने क्या चेक करना था कि जो ए पी था ये हमारे पास क्या था, कोवेरिएंट टेंसर था, उसका पार्शियल डेरिवेटिव लिया तो क्या वो टेंसर है कि नहीं है। तो ये हमारे पास पार्शियल ए पी ओवर पार्शियल एक्स आई आया है। हमने क्या चेक करना था, पार्शियल ए पी ओवर पार्शियल एक्स जे हमें लिखा हुआ था। यहां पर आई जो है ये आपका डमी इंडेक्स है, सिंस आई इज डमी इंडेक्स, सो हम क्या कर सकते हैं, उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं, आई को जे से रिप्लेस कर देते हैं, सो वी कैन रिप्लेस इट विद जे। डमी कैसे है, इट विद जे, क्योंकि एन इंडेक्स विच इज रिपीटेड इन ए गिवन टर्म, हमारे पास टर्म कितनी है, ये एक टर्म है, ये पूरी एक टर्म है, ये एक टर्म है, इसके अंदर हमारे पास इंडेक्स आई जो है ये रिपीट हो रहा है। तो इंडेक्स जो भी हो, जो रिपीट हो रहा हो, वो क्या होता है आपके पास, डमी इंडेक्स होता है। यहां पर आपके पास क्या बन रहा है, P और P, ये भी एक किस्म के डमी इंडेक्स बन रहे हैं, और ये आपके पास क्या है, फ्री इंडेक्स है। इसके साथ वाली टर्म मैंने मिस की है, यहाँ पे जब हमने डबल डेरिवेटिव लिया, यहाँ पर क्या है, ए पी, क्योंकि हर टर्म के अंदर ये मुझे कैसे अब ख्याल आया कि यहाँ पर टर्म मिस की हुई है, क्योंकि पी डमी इंडेक्स था और यहाँ पर पी खाली नजर आ रहा था, तो कोई ना कोई डमी इंडेक्स वाली टर्म में पीछे से मिस कर गया था। जब हमने डबल डेरिवेटिव अप्लाई किया था तो ए पी यहाँ पर भी आना था। ठीक है, हमारे पास पूरी इक्वेशन के अंदर फ्री इंडेक्स बराबर होने चाहिए, जैसे ए और के यहाँ पे फ्री इंडेक्स है, रिपीट तो नहीं हो रहे, तो ये आपके पास क्या है, फ्री इंडेक्स। यहाँ पर आई रिपीट हो रहा है, डमी हो गया, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, पी रिपीट हो रहा है, डमी हो गया, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ए और के आपके पास क्या है, फ्री इंडेक्स। इसके अंदर भी आपके पास ए और के फ्री इंडेक्स है, पी आपके पास रिपीट हो रहा है तो वो डमी इंडेक्स है। सो आई आपके पास डमी है, हमने देखना था पार्शियल एपी और पार्शियल एक्स जे जो है वो टेंसर है कि नहीं, तो हम इसको रिप्लेस करते हैं। सो दिस इंप्लाइज पार्शियल ए बार ए ओवर पार्शियल एक्स बार के इज इक्वल टू पार्शियल एक्स पी ओवर पार्शियल एक्स बार ए, पार्शियल एक्स आई ओवर पार्शियल एक्स बार के, पार्शियल ए पी ओवर पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल स्क्वायर एक्स पी ओवर पार्शियल एक्स बार ए, पार्शियल एक्स बार के, ए पी। हमने आई को किससे रिप्लेस करना था, जे से, तो आई को मैंने यहां पे रिप्लेस कर दिया जे के साथ। अब हम गौर करें तो हमारे पास जो सेकंड रैंक टेंसर होता है उसके अंदर पार्शियल डेरिवेटिव वाली दो टर्म्स आ रही होती हैं। ठीक है, यहां पर दो टर्म्स आ रही हैं, लेकिन यहां पर एक ये वाली जो टर्म है ये एक्स्ट्रा ऐड हो रही है, जिसका मतलब अगर ये यहाँ पे टर्म ना होती तो फिर हम कह सकते थे कि जिस तरह आपके पास एक इधर टेंसर आ जाता है, इधर एक टेंसर हम लिख लेते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम में उसके कंपोनेंट्स इधर आ जाते हैं, कोऑर्डिनेट्स में उसके इधर आ जाते हैं, इधर डेरिवेटिव वाली टर्म्स आ जाती हैं, तो हम कहते हैं कि वो आपके पास क्या है, एक टेंसर है। अगर तो ये टर्म ना होती तो हम कह देते कि पार्शियल एपी बाय पार्शियल एक्स जे टेंसर है रैंक 2 का, लेकिन यहां पर टर्म आ गई है, एक ऐड हो रही है, तो ये जो है टेंसर के ट्रांसफॉर्मेशन रूल को फॉलो नहीं कर रहा, सो this is not a tensor because this is not following the transformation rule of a tensor of rank 2, क्योंकि यहां पर आपके पास दो टर्म्स तो आ रही हैं। ठीक है, मान लिया इस वजह से हम कंपेयर कर रहे हैं कि ये रैंक 2 वाले के साथ कंपैटिबल नहीं है, तो इस वजह से ये टेंसर नहीं है। ठीक है, अब हम आगे एक और आसान सा क्वेश्चन करते हैं। हमने ट्रांसफॉर्मेशन रूल को देख ली है, हमें कंपोनेंट्स वगैरह भी निकालने आने चाहिए। कुछ सिलेंड्रिकल का मैं लास्ट चैप्टर के अंदर करवाता रहा हूं काम, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा स्फेरिकल का देखते हैं कि क्या है। एक क्वेश्चन है हमारे पास, अ कोवेरिएंट टेंसर हैज कंपोनेंट, अ कोवेरिएंट टेंसर हैज कंपोनेंट क्या है, 2
या एक्स वाई है पहला 2y माइनस जी स्क्वायर, ये क्या है आपके पास दूसरा, और एक्स जी है आपके पास तीसरा इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। Find its covariant components in spherical coordinates। इसका मतलब हमारे पास जो है वो कंपोनेंट गिवन है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट के अंदर, और हमने कैलकुलेट करने हैं उसके कंपोनेंट किन कोऑर्डिनेट्स के अंदर, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर। हमारे पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स की ट्रांसफॉर्मेशन रेक्टेंगुलर से जाने की मौजूद है। x इज इक्वल टू r sin of थीटा cos of phi, y इज इक्वल टू r sin of थीटा sin of phi, z इज इक्वल टू r cos of थीटा। ठीक है, किन कोऑर्डिनेट्स के अंदर, r थीटा एंड फाई के अंदर। हमारे पास क्या गिवन है, कोवेरिएंट टेंसर हैज कंपोनेंट्स 1 2 3। एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, वो उसके अंदर हमें 3 कंपोनेंट्स गिवन है। इसका मतलब हमें a1 गिवन है, a1 किसके बराबर है, x y के। a2 हमें गिवन है किसके बराबर है, 2y माइनस z स्क्वायर के। a3 हमें गिवन है किसके बराबर है, x z के। ठीक है, और बाय डेफिनेशन हमें यहां पर बाय स्टेटमेंट कोवेरिएंट टेंसर हमें गिवन है कि कोवेरिएंट टेंसर, हमने इस वजह से इसके नीचे सबस्क्रिप्ट में लगा दिया कि कोवेरिएंट टेंसर के हमारे पास कंपोनेंट हैं, किन कोऑर्डिनेट्स में है, रेक्टेंगुलर में। तो आपके पास x1 x2 और x3 ये किसके बराबर हो गया आपके पास, ये बराबर हो गया आपके पास x y और z के। हमने किस में फाइंड आउट करना है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसका मतलब जो न्यू हमने फाइंड आउट करने हैं वो हमने फाइंड आउट करने हैं a1 बार किसके बराबर है, a2 बार किसके बराबर है, और a3 बार हमारे पास किसके बराबर है। और उनके लिए हमारे पास x1 बार, x2 बार और x3 बार हमें कहा गया है किसके बराबर है, r थीटा एंड फाई। ठीक है, तो हम इसको किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन रूल है, क्योंकि टेंसर है ना कोवेरिएंट टेंसर जिसके कंपोनेंट हमें गिवन है, तो वो क्या है, कोवेरिएंट टेंसर, उसका ट्रांसफॉर्मेशन रूल फॉलो करेगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन रूल क्या बनेगा कोवेरिएंट टेंसर का, कि ai से aj में जाना है, ai से aj बार में जाना है, और यहां पर क्या आ जाएगा, पार्शियल x बाय पार्शियल x बार, यहां पे आ जाएगा j, और यहां पर क्या आ जाएगा i। ये हमारे पास फार्मूला है। इसका मतलब हमने a बार j जो है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, हमने क्या फाइंड आउट करना है, a बार j को कैलकुलेट करना है। हमारे पास a i गिवन है, और यहां पर हमारे पास क्या है, पार्शियल xi और पार्शियल x बार j। पार्शियल x i की जगह 1 आ जाएगा, तो पार्शियल x1 का डेरिवेटिव है, पार्शियल x2 का डेरिवेटिव है, पार्शियल x3 का डेरिवेटिव है। x y और z जो है ये हमारे पास इसके बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब हमने सबसे पहले a बार 1 कैलकुलेट करना है, a बार 2 कैलकुलेट करना है, और a बार 3 कैलकुलेट करना है। a बार 1 किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, नाउ a बार 1, क्योंकि j की जगह 1 लगाएंगे तो हमारे पास आ गया पार्शियल xi ओवर पार्शियल x बार, j की जगह क्या आ जाएगा 1 ai। अब यहां पे इंडेक्स क्या हो रहा है आपके पास, रिपीट हो रहा है। सो व्हेनेवर एन इंडेक्स इज रिपीटेड इन ए गिवन टर्म, आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन इज अप्लाइड ऑन इट। सो आई, अब चूंकि हम 3 डायमेंशन के अंदर बात करें, हमें रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट जिस वक्त बताए, हमें उसी वक्त पता लग गया कि हमारे पास जो है वो n की वैल्यू या i जो इंडेक्स है इसके अंदर 1 से लेकर 3 तक मूव कर रहा होगा, तो वो स्पेसिफाई हो गया रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट के नाम के साथ ही। तो यहां पर हमारे पास क्या आ गया, पार्शियल x1 ओवर पार्शियल x बार 1 a1 प्लस पार्शियल x2 ओवर पार्शियल x बार 2 a2 प्लस पार्शियल x3 ओवर पार्शियल x बार 3 a3।
ठीक है। अब x1 x2 x3 क्या है, x y z, ये क्या है आपके पास x बार 1 x बार 2 x बार 3 r थीटा फाई। सो a बार 1 वो हमारे पास किसके बराबर आ गया, पार्शियल x ओवर पार्शियल r a1, और a1 की वैल्यू क्या है x y, प्लस पार्शियल x2 क्या है y ओवर पार्शियल, यहां पे क्या आ रहे हैं 1 1 आ रहे हैं, पार्शियल x बार 1 पार्शियल x बार 1, क्योंकि i की जगह लगा है, i की जगह 1 2 3, ठीक है। यहां पर क्या आ गया x बार 1 के साथ क्या आ गया r, a2 क्या है आपके पास 2y माइनस z स्क्वायर, प्लस पार्शियल x3 आपके पास क्या है z के बराबर, पार्शियल z ओवर पार्शियल r, a3 आपके पास क्या है xz, ठीक है। अब हम इधर से कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम वन हमारे पास क्या है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूं। अगर फ्रॉम 1 पार्शियल x ओवर पार्शियल r किसके बराबर है, हमारे पास इसका डेरिवेटिव r के रिस्पेक्ट से लें तो sin थीटा cos फाई, sin थीटा cos फाई, पार्शियल x y ओवर पार्शियल r sin थीटा sin फाई, पार्शियल y ओवर पार्शियल r sin थीटा sin फाई, ठीक है। और पार्शियल z ओवर पार्शियल r किसके बराबर है, पार्शियल z ओवर पार्शियल r, ये किसके बराबर है cos थीटा, ठीक है। सो सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज इन दिस इक्वेशन हमारे पास क्या बन गया, 2 इंप्लाइज a1 बार इज इक्वल टू पार्शियल x ओवर पार्शियल r की जगह क्या आ गया sin थीटा cos फाई, और x इंटू y, x किसके बराबर है r sin थीटा cos फाई, r sin थीटा cos फाई, y किसके बराबर है r sin थीटा sin फाई, r sin थीटा sin फाई, ठीक है। प्लस पार्शियल y ओवर पार्शियल r की जगह क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास sin थीटा sin फाई, साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 2y माइनस z स्क्वायर, 2y माइनस z स्क्वायर, 2r sin थीटा 2r sin थीटा sin फाई माइनस z स्क्वायर माइनस r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, प्लस पार्शियल z ओवर पार्शियल r प्लस cos ऑफ थीटा, और साथ क्या आ गया आपके पास xz, और xz क्या है, ये x आ गया ये z आ गया, r sin थीटा cos फाई, और साथ मल्टीप्लाई हो गया r cos ऑफ थीटा, ठीक है। इसको आप सिंपलीफाई करके चेक कर सकते हैं कि ये और इसके अंदर क्या सिंपलीफिकेशन पॉसिबल है, लेकिन हमने जो है वो ट्रांसफॉर्म कर लिया है। a1 बार जो हमने निकालना था, जो कि a1 था रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर xy, वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में आपके पास किसके बराबर आ गया है, ये जो हमने वैल्यू लिखी है उसके बराबर आ गया, ठीक है। इसी तरह हमने कैलकुलेट कर लेने हैं 2 और 3 वाली वैल्यूज, a बार 2 a बार 3, मैं यहीं से ही निकाल के इधर लिख लेता हूं, ये आप लोगों को समझ आ गया होगी। अब इधर क्या हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, j की जगह 2, सो दिस इंप्लाइज a बार 2 इज इक्वल टू पार्शियल xi ओवर पार्शियल x बार 2, क्योंकि j की जगह हमने 2 पुट किया और यहां पर क्या आ गया i, ठीक है। ये किसके बराबर हो गया, पार्शियल x1 ओवर पार्शियल x बार 2 a1 प्लस पार्शियल x2 ओवर पार्शियल x बार 2 a2 प्लस पार्शियल x3 ओवर पार्शियल x बार 2 a3, क्लियर है। अब इधर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, a बार 2 इज इक्वल टू पार्शियल x1 क्या है आपके पास, x1 है x, पार्शियल x ओवर पार्शियल थीटा, a1 क्या है xy, xy है ना xy, प्लस पार्शियल x2 क्या है, पार्शियल x2 है y, पार्शियल y ओवर पार्शियल थीटा, a2 क्या है 2y माइनस z स्क्वायर, प्लस पार्शियल x3 क्या है आपके पास z, सो पार्शियल z ओवर पार्शियल x2 आपके पास क्या है x2 बार थीटा, पार्शियल थीटा, a3 क्या है आपके पास xz, ठीक है।
अब हमने क्या करना है, डेरिवेटिव्स ले लेने हैं। दिस नाउ हमारे पास जो 1 है, 1 इंप्लाइज पार्शियल x ओवर पार्शियल थीटा। यहां पे इसका डेरिवेटिव पार्शियल लेंगे थीटा के रिस्पेक्ट से, तो x इज इक्वल टू r sin थीटा cos फाई है। sin थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है थीटा के रिस्पेक्ट से, cos थीटा। तो पार्शियल x ओवर पार्शियल थीटा किसके बराबर आ गया, r cos थीटा cos फाई। ठीक है, पार्शियल y ओवर पार्शियल थीटा किसके बराबर आ जाएगा, r cos थीटा sin फाई। और पार्शियल z ओवर पार्शियल थीटा cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है आपके पास, माइनस sin थीटा। सो दिस इज इक्वल टू माइनस r sin थीटा। अब हम ये वैल्यूज इधर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये वाली, ठीक है, और x y की हम वैल्यूज यहां से ट्रांसफॉर्मेशन से सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो दिस इंप्लाइज a बार 2 इज इक्वल टू r cos थीटा cos ऑफ फाई। ठीक है, और साथ क्या आ जाएगा xy क्या है, r sin थीटा cos ऑफ फाई और r sin थीटा sin ऑफ फाई। ठीक है, प्लस पार्शियल y ओवर पार्शियल थीटा क्या है, r cos थीटा sin फाई, और साथ क्या आ जाएगा 2y माइनस ई स्क्वायर। 2y क्या है, r sin थीटा sin फाई, माइनस जी स्क्वायर क्या है, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ओके हो गया, प्लस पार्शियल जी ओवर पार्शियल थीटा क्या है, माइनस r sin थीटा के, माइनस r sin थीटा, और साथ क्या आ रहा है xg, r sin ऑफ थीटा cos ऑफ फाई, साथ क्या है g, r cos ऑफ थीटा। ठीक है, तो जो कंपोनेंट रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में था 2y माइनस जी स्क्वायर, वो आपके पास कंपोनेंट इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट बन गया ये। ठीक है, तो हम जो ट्रांसफॉर्मेशन रूल थे उसकी मदद से निकाल लिया। इसी तरह हम तीसरा कंपोनेंट भी निकाल के देख लेते हैं। बाकी इसके अंदर जो छोटी मोटी मल्टीप्लिकेशन है कि r दो दफा लिखा हुआ है, वो आप आपस में उसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। हम तीसरा निकाल लेते हैं अब कंपोनेंट। अब इसमें j की जगह तीसरी वैल्यू क्या आएगी, 3। सो a3 इज इक्वल टू पार्शियल xi ओवर पार्शियल x बार 3 ai। ठीक है, अब i फिर आपके पास जब इंडेक्स है तो क्या आ गया, पार्शियल x1 ओवर पार्शियल x बार 3 a1 प्लस पार्शियल x2 ओवर पार्शियल x बार 3 a2 प्लस पार्शियल x3 ओवर पार्शियल x बार 3 a3। ठीक है, हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने लगे हैं। a बार 3 इज इक्वल टू पार्शियल x ओवर पार्शियल फाई a1, और a1 किसके बराबर है, xy प्लस पार्शियल y ओवर पार्शियल फाई। a2 क्या है, 2y माइनस जी स्क्वायर प्लस पार्शियल z ओवर पार्शियल फाई xg। a3 क्या है आपके पास, xg। ठीक है, तो अब हमने जस्ट इधर से चेक करना है इक्वेशन नंबर 1 से। 1 क्या हमें प्रोवाइड कर रही है, पार्शियल x ओवर पार्शियल फाई, पार्शियल x ओवर पार्शियल फाई r sin थीटा cos फाई का डेरिवेटिव क्या होता है फाई के रिस्पेक्ट से, माइनस sin फाई। तो यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस r sin फाई। ठीक है, पार्शियल y ओवर पार्शियल फाई क्या होगा आपके पास, sin फाई का डेरिवेटिव cos फाई, r sin थीटा cos फाई। ठीक है, और पार्शियल z ओवर पार्शियल फाई, ये तो दोनों इंडिपेंडेंट है, r भी इंडिपेंडेंट है फाई से, थीटा भी इंडिपेंडेंट है फाई से, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा आपके पास, 0। ठीक है, तो ये हो गया 0। सो 1 ये आप हमने वैल्यूज इसके अंदर सब्स्टिट्यूट की, तो a3 बार हमारे पास किसके बराबर आ गया, पार्शियल x ओवर पार्शियल फाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, माइनस r sin थीटा sin फाई, साथ मल्टीप्लाई हो गया xy, x किसके बराबर है, r sin थीटा cos ऑफ फाई के बराबर है, फिर साथ क्या है, y r sin थीटा sin ऑफ फाई, प्लस पार्शियल y ओवर पार्शियल फाई किसके बराबर है, r sin थीटा cos फाई, और इसमें मल्टीप्लाई होना है 2y की जगह r sin थीटा sin फाई माइनस z स्क्वायर r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा।
ये हमारे पास कंपोनेंट आ गया, जो कंपोनेंट आपके पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में था xz के बराबर, वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में किसके बराबर आ गया, a3 बार के बराबर। तो आप लोग इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करें। यहां से हमने सीख लिया है कि कोई कंपोनेंट अगर आपके पास किसी भी टेंसर का एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में है तो हम कैसे ट्रांसफॉर्मेशन रूल को यूज करके उसके कंपोनेंट जो दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जाते हैं तो वो किस तरह के हमें दिखाई देते हैं, वो अभी हमने कैलकुलेट करके देख लिया है। आगे हम देखते हैं कि हमारे पास जो हायर रैंक के टेंसर बनते हैं उसके अंदर क्या मामला चलता है। तो आप मेरे चैनल को देखते रहें, टेंसर्स के ऊपर जितने भी लेक्चर्स आ रहे हैं स्टार्ट के अंदर, तो खास तौर के ऊपर आप उसको ध्यान से देखें ताकि आपको आगे किसी किस्म का कोई इशू ना आए। थैंक यू वेरी मच।